कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें बहुत ही लापरवाही है कि जो प्रदेश में आप जौनपुर से उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे जनपद गाजीपुर में जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो मर्डर हुआ है उस विषय पे चर्चा करेंगे। गाजीपुर में हम हैं, गाजीपुर से सर है। सर, आपका परिचय? नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य, कासमाबाद देती, वार्ड नंबर 6। जी, जिस तरीके की आज घटनाएं देखने को मिली है, आज वहाँ पे जो हाईवे है, हाईवे रिंग रोड पे घेराव भी हुआ था, क्या क्या मांगे हुई और क्या देखने को मिला सर? सर, ऐसी ऐसी घटनाएं करीब करीब रोज़ देखने को मिल रही है और कल के डेट में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो कल के डेट में अमन और अनुराग की जो घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है। मैं उस परिवार को प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को इस दुख के घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करे। उस परिवार के साथ पूरे जनपद वासियों का, पूरे प्रदेशवासियों की संवेदना है। और रही बात ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही रवैये और जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट चल रही है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कर नहीं पा रही है, इसलिए बेलगाम हो चुके हैं। जो रीजन क्या हुआ है, मतलब क्या रीजन है कि सरकार जो प्रशासन है कार्रवाई नहीं कर रही है? प्रशासन कार्रवाई कहीं ना कहीं देखिए, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो उसको दो लोग चलाते हैं, अनुमंदा उसके अधिकारी होते हैं। डीएम और सीएम किसी भी गवर्नमेंट को चलाने का कार्य करते हैं। डीएम हो, एसपी हो, कहीं ना कहीं जब गाइडलाइन आती है, गाइडलाइन अगर सीएम का आती है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी गाइडलाइन आती है, उस हिसाब से कानून अपना कार्य करता है। कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें बहुत ही लापरवाही है कि जो प्रदेश में आप जौनपुर से उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे जनपद गाजीपुर में जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है। दोनों भाइयों को, जो अनुराग और अमन थे, जो 20 वर्ष 22 वर्ष की अवस्था में जो अपने माँ बाप के सहारा थे, ऐसे बच्चों का जो हत्या हुई है बड़ी सोचने की विषय है। और प्रदेश में आप गोरखपुर से उठाकर, जौनपुर से उठाकर आप माने अन्य जनपदों में कितना अगर गिनाने लगे तो दर्जनों, एक हफ्ते के अंदर में कई दर्जनों हत्याएं हो चुकी है। ये बड़ी सोचने की विषय है। ये तो सवाल उठता है, इस सरकार पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। पुलिस बेल्ट और टोपी और जो राइफल मिला हुआ है, आखिर क्या कर रही है कि बदमाश बेलगाम हो चुके हैं, बदमाश दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं। सरकार तो एक तरफ दावा करती है कि हमने जितने भी आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको हमने जेल के अंदर बंद कर दिया है, इनकाउंटर कर दिए हैं। ये कहने की बात है। देखिए, कागज़ में और मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। आप धरातल पर देख सकते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि रोज़ घटनाएं ऐसी वारदात हो रही हैं और कहीं ना कहीं बदमाशों का मन बढ़ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अमन चैन की जीवन नहीं जी सकता है। आप कहीं भी कोई व्यापार का धंधा कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, मजलूम व्यक्तियों के साथ जो ऐसा वारदात हो रहा है, जो अपनी दिन की रोटी और रोजी की व्यवस्था कर रहा है, उनकी हत्याएं हो जा रही है, बड़ी सोचने की विषय है। तो आम जैसे बड़े लोग हैं, उद्योगपति घराने के हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, उनको भी बड़ी शंका बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस सरकार को बनाने के लिए अति पिछड़ों दलित समाज के लोगों ने बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ इस सरकार को बनाने का कार्य किया था, लेकिन उम्मीद पर सरकार एक खरा नहीं कहीं ना कहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लग रहा है। इस प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकार जो बनी हुई है, दलितों पिछड़ों के बदौलत बनी है। अति पिछड़े समाज के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी और योगी को प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक बनाने का काम किया है। जिस तरह से अमन चौहान और अनुराग सिंह जी का जैसे कि मर्डर हुआ है, अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इस पर सजाएं जो भी कानूनी तौर पर सजा होती है, जो भी संवैधानिक नियम कानून है, उसके अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम जो भी हमारे आईपीसी धारा है 302 का, वो तो अन्य रूप एकदम 100% लगना चाहिए। उन पर गुंडा एक्ट से लेकर जो भी धाराएं बनती हैं, जो कानूनी रूप से धाराएं बनती हैं, उनको बनना चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में ऐसी वारदात पर अंकुश लग सके।